I will love you either way. हाय ताइगुकर्स, आइए बात करते हैं तीकू के उन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मोमेंट के बारे में जो कि त्यंग और जंगकुक के बीच के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। लाइफ के दौरान सदस्य में से जंगकुक आरम जेहोब से मिलने आते हैं और जब कुछ देर बाद त्यंग भी लाइफ को ज्वाइन करते हैं तो जंगकुक खुशी से वी कहता है और जब वो वापस आता है रूम के अंदर तो वो त्यंग के हाथ को पकड़ लेता है, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जब जेहो त्यंग से कहता है कि हमें अपना केप दिखाओ तो त्यंग अपना केप दिखाने लगता है। यहाँ सबसे पहले जंगकुक त्यंग को कैमरे के माध्यम से देखता है क्योंकि वो उसे फिर से समायोजित करने के लिए अपनी टोपी हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि जंगकुक की सांसें कैसे बदल जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी सांसें भारी हो गई हो, जैसे कि वो अचानक से सांस लेना भूल गया हो और उससे अधिक हवा लेनी पड़े। ये सब त्यंग कैमरे के माध्यम से देखते हुए अपनी टोपी को उतार रहे थे कि कैसे जंगकुक भ्रमित हो गई। जंगकुक त्यंग से पूछता है क्या वो कल नाश्ते में मसालेदार नूडल्स खाना चाहता है। इन शब्दों के सुनने के बाद त्यंग रुक जाता है, भ्रमित हो जाता है और चिंता और हैरानी से जंगकुक को देखता है। तुरंत जंगकुक कैमरे की ओर देखता है और घबरा जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आरम के रिएक्शन पर ध्यान दें कि कैसे अचानक से बदल जाते हैं। क्योंकि वे कमरा साझा करते हैं। कोरिया में कहावत है कि आप कुछ रेमन खाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ सोना चाहते हैं या रात भर मेरे साथ रहो और हम प्यार करेंगे। अगर वो दोनों दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं है तो उन्हें हमेशा क्यों छुपाना पड़ता है कि वे एक साथ कमरा साझा करते हैं या एक साथ नाश्ता करते हैं। क्या इन बातों के बाद भी इसका कोई मतलब नहीं है? पर जंगकुक वही करता है जो वो चाहता है। आइए इस पर बारीकी से एक नजर डालते हैं। जंगकुक अपने अंगूठे से त्यंग के हाथ को सहला रहा था और जब त्यंग ने अपने हाथ को हटाने की कोशिश की तो जंगकुक ने अपना हाथ कस लिया, लेकिन त्यंग के हाथ को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं कि त्यंग अपना हाथ जंगकुक के हाथ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक उसका हाथ नहीं छोड़ता और त्यंग के लगातार संघर्ष के बाद जंगकुक ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ने का फैसला किया। 2017 में त्यंग के इस लाइफ ने बहुत सारी आर्मी के मन में सवाल खड़े किए और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि उस दिन जंगकुक त्यंग के रूम में एक साथ थे। वी लाइफ के दौरान त्यंग के रूम के दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आती है और त्यंग उस जगह को पीछे हटकर देखता है जहां से आवाज आ रही थी। जबकि 1:09 पर लाइफ के पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आती है और कुछ मिनटों बाद 1:23 पर हम फिर से वही आवाज सुनते हैं।
जबकि 1:50 पे वी लाइफ के दौरान फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तियांग जैसे अब तक अपने कपड़ों से कोई समस्या नहीं तियांग को दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। ठीक उसी समय तियांग कहता है कि वह अपने कपड़े बदलना चाहता है क्योंकि उसके कपड़ों में उसे खुजली महसूस हो रही थी। और तियांग लाइव देखने वाली आर्मी से पूछता है कि एक पल के लिए वो उसका इंतजार करे और वो कहता है कि वो अपने कपड़े बदलने के लिए जा रहा है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। जब वे वी लाइफ के दौरान पीछे चला जाता है तो हमें कुछ साउंड सुनाई देते हैं। जब वे जाता है तो उसकी आवाज और वहाँ मौजूद किसी और व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देती है। 여유가 생기는 그렇게 되는 것 같아요. 옷이 약간 좀 따갑네요. 잠시만 기다려주세요. 옷을 좀 바꿔 오겠습니다. 없이? 거울 없이? 엄청 놀라네. 2:14 में रूम के अंदर से जंगकुक की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक उसी समय 2:19 पर एक किस करने की आवाज़ भी सुनाई देती है। उसके बाद तियांग की कुछ कहने की आवाज़ आती है जिससे कि वो जंगकुक को कह रहा हो आगे बढ़ो और तभी वो जंगकुक को पुश करता है। इसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। 거울 없이? और 2:22 पर आप जंगकुक की आवाज़ सुन सकते हैं जो कि आहे भरा होता है। इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। फिर 2:27 पर हम एक और किस करने की आवाज़ सुन सकते हैं जिसमें जंगकुक तियांग को स्टॉप करने के लिए कहता है। और इसके फौरन बाद 2:28 पर होठों का अलग होना या किस का अंत होने की आवाज़ भी आती है। 거울 없이? जब तियांग वापस आता है और अपनी सीट पर बैठकर तुरंत अपनी पेन कैप को ठीक करने लगता है। ठीक उसी समय तियांग कैमरे से अलग अपनी डायरेक्शन को घुमा लेता है। वह स्पष्ट रूप से किसी चीज को लेकर घबराया हुआ है और तुरंत अपनी हुडी को भी ठीक करने लगता है और सॉन्ग को गुनगुनाते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वापस आने के ठीक बाद तियांग लाइफ को कंटिन्यू करता है जिसमें उसके होठ क्लियर रूप से सूजे हुए दिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मेरे पास कुछ प्रूफ है जिस पर हम एक नजर डालते हैं।